हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और जो हमारा लास्ट मॉडल है मॉडल 4 M4R5 जिसका कि नेम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि हमारा ओ लेवल के रिवाइज सिलेबस पे बेस्ड है। और इससे पहले मैंने 4 अपनी लेक्चर्स इसमें आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले एक बार उन्हें देख लीजिए ताकि आपकी नॉलेज यहाँ पे इम्प्रूव हो जाए। आज हम चैप्टर नंबर 1 ही कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका पार्ट 4 है और चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नेम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एप्लीकेशंस डिवाइसेस प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल। नेक्स्ट आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 4 में वो है हमारा IoT इकोसिस्टम। सिंपल है। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे हैं कि IoT क्या है। डिवाइसेस क्या कर रही है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो रही है। सिंपल वे में बता रही हूँ, डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो रही है और विदाउट ह्यूमन इंटरफेस के वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर पा रही है। बहुत ही ईजी है, आपस में एक दूसरे से क्या कर पा रहे हैं, इस तरह से उनमें प्रोग्रामिंग की जा रही है, सेटिंग्स की जा रही है डिवाइसेस में कि वो किसी ना किसी इंटरनेट के थ्रू, किसी ना किसी नेटवर्किंग सर्विसेज के थ्रू आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। तो वही हम देखेंगे कि IoT इकोसिस्टम क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम, IoT ecosystem is a combination of various IoT layers from user layer to the connectivity layer। IoT इकोसिस्टम क्या है, जो हमारे बहुत सी लेयर्स है। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस जो मॉडल्स थे उनमें लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा। उसी तरह से IoT क्या है, यूजर्स के जो लेयर कम्युनिकेशन मॉडल की लेयर्स हैं उन पर क्या की जाती है, वर्क की जाती है बहुत से कॉम्बिनेशंस के थ्रू। ये एक लेयर से दूसरे लेयर से एक यूज़र से कम्युनिकेट करवाने के लिए IoT इकोसिस्टम वर्क करवा रहा है। यानी हर एक लेयर पे डिवाइसेस को इस तरह से मेंटेन किया जाए कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए और अपना जो भी कम्युनिकेशन है उसे आगे सर्वर तक पहुंचाया जाए, वहां से रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वर्क करे। तो ये क्या है, एक IoT इकोसिस्टम है ना। यानी इस तरह से बना दिया गया डिवाइसेस को कि वे आपस में इंटरेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन द IoT इकोसिस्टम user uses smart devices such as smartphones, tablet, sensors, etc। IoT इकोसिस्टम में क्या कर रहे हैं, यूजर्स स्मार्ट डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन हो गया, आपका टैबलेट्स हो गए, सेंसर्स हो गए, जो कि क्या कर रहे हैं, टू सेंड द कमांड और रिक्वेस्ट टू डिवाइसेस फॉर इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क। जो क्या कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है ना, उसको क्या कर रहे हैं, जो भी आपने कमांड दी है और रिक्वेस्ट करी है उसको कहाँ लेके जाते हैं, सर्वर नेटवर्क पर क्या करवा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं ना। स्मार्टफोन्स हो गए, जैसे आपके टैबलेट हो गए, सेंसर हो गए, ये क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं और जो भी इनपुट ले रहे हैं अपनी डिवाइसेस के थ्रू उसका रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स क्या करवा रहे हैं, सर्वर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है द डिवाइस रेस्पॉन्स एंड परफॉर्म्स द कमांड टू सेंड इंफॉर्मेशन बैक टू द यूजर थ्रू नेटवर्क्स आर एनालाइज्ड। और उसके बाद क्या होता है, जो भी डिवाइसेस हैं जो कि आपको रेस्पॉन्स कर रही है, ये जो रिक्वेस्ट सर्वर पर दी गई है उसके बाद ये जो डिवाइसेस आपको रेस्पॉन्स दे रही है इंफॉर्मेशन को, है ना, वो आपके किस कमांड के थ्रू दे रही है, किस तरह से एनालाइज करके आपको आपका रिवर्ट दे रही है कि आपने कौन सी रिक्वेस्ट दी थी, उसका एनालाइज हो गया है, उसके बाद आपको रेस्पॉन्स दे रही है। तो ये सब किस में आ जाता है, इकोसिस्टम में आ जाता है। सिंपल भाषा में है, डिवाइसेस है जो कि क्या कर रही है, आपसे डेटा इनपुट करवा रही हैं और उसको आगे सर्वर पर सेंड की जा रही है और सर्वर से डेटा आपका एनालाइज हो रहा है और आपको वहाँ से रेस्पॉन्स मिल रहा है। ये हमारा IoT इकोसिस्टम में आता है। बहुत ही सिंपल वे में समझाया, जो मैंने प्रीवियस की क्लास में आपको बताया था केवल उसी पे हमारा IoT इकोसिस्टम बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं IoT इकोसिस्टम की टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहला आ जाता है हमारे पास सेंसिंग,
एम्बेडेड प्रोसेसिंग एंड कनेक्टिविटी। सेंसिंग क्या करता है, सेंसिंग डेटा इस तरह से होता है जैसे आपका स्मार्टफोन हो गया, ये भी क्या कर रहा है, आप सेंसिंग के थ्रू आपकी फिंगरप्रिंट्स को कैप्चर कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आगे किसी ना किसी रिकॉर्ड को भेज रहा है, वो आपका फ़ोन लॉक अनलॉक करवा रहा है ना। तो सेंसिंग ये आपके IoT इकोसिस्टम के टर्मिनोलॉजी में आ जाता है कि सबसे पहले सेंसिंग के थ्रू क्या करता है, डेटा कैप्चर हो रहा है। एम्बेडेड डिवाइसेस, जो भी आपके इस तरह की डिवाइसेस बनाई जा रही है जिनमें कि क्या करता है, आपका डेटा कैप्चर होके प्रोसेसिंग के लिए जाता है और फिर आपके सर्वर से और अदर जो भी नेटवर्क पे डिवाइसेस है उनसे क्या हो रही है, कनेक्टिविटी होती है। तो ये हमारा IoT इकोसिस्टम में आ जाता है। नेक्स्ट आता है IoT इकोसिस्टम की टर्मिनोलॉजीज में स्मार्ट डिवाइसेस हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, स्मार्ट डिवाइसेस, इन्वायरमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा। जैसा कि आप जानते हैं स्मार्ट डिवाइसेस भी हमारा क्या कर रही है, रिकॉर्ड कैप्चर करती हैं, है ना। उसके बाद क्या करती हैं स्मार्ट डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू स्मार्ट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपका जो भी कैप्चर किया गया डेटा वो कहाँ पे किया जाता है, क्लाउड पर सेंड किया जाता है। क्लाउड पे आपका डेटा एनालाइज होता है और फिर बिग डेटा के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका डेटा स्टोर किया जाता है और सर्वर पर उसका प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन। IoT में हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, बहुत सी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ की। अगर ये स्टेप्स पे ऑन होना है, अगर मान लीजिए पर्सन कोई अपनी नींद से जाग रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका फ़ोन जो कि अलार्म के लिए लगाया गया था वो बंद हो जाए, तो ये क्या हो रही है, टेक्नोलॉजीज होती है। इसी टेक्नोलॉजीज के साथ साथ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन भी है जो कि IoT इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ना। सॉफ्टवेयर्स भी आप लोग जानते ही होंगे और एप्लीकेशंस भी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने प्रीवियस मॉडल्स में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आता है यूजर्स और ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी। देन उसके बाद जो भी आपका डेटा एनालाइज किया जा रहा है, अब उसको यूज़ करने के लिए कोई ना कोई यूज़र्स होने चाहिए, कोई ग्रुप्स होना चाहिए, पूरी कम्युनिटी होनी चाहिए जो आपके IoT के इस इकोसिस्टम में क्या कर सके, प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सके, सर्विसेज का यूज़ करे अपनी लाइफ को स्मार्टली रन करने के लिए। तो ये हमारा IoT इकोसिस्टम के अंडर में आ जाता है कि ये टर्मिनोलॉजी में आ जाता है कि ये ऑप्शंस होने चाहिए थे। टेक्नोलॉजीज क्या है, सॉफ्टवेयर्स क्या है, एप्लीकेशन जैसे आप जानते हैं व्हाट्सएप की एप्लीकेशन, तो किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही तो आप IoT के पे वर्क कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन होना चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स होने चाहिए, तभी तो आपके जो भी IoT डिवाइसेज है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ तभी हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ये मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आ गए होंगे, सिंपल है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस इन IoT इकोसिस्टम। IoT इकोसिस्टम में जो आपकी डिवाइसेस हैं, आपकी एप्लीकेशंस हैं, उनकी कुछ विशेषताएं भी हैं जो कि हम अब हमारी आगे देखेंगे। इंटरकनेक्टिविटी यानी परस्पर जुड़ाव होता है आपका एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से इंटरनेट के थ्रू, सर्वर से होता है। सर्वर के साथ साथ हर एक डिवाइसेस जो भी आपके IoT में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है, उनमें प्रोग्रामिंग की गई, वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं IoT के इकोसिस्टम में। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। ह्यूमंस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिवाइसेस ये आपस में क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर पा रही हैं। हेट्रोजेनिटी यानी विविधता, बहुत सी डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं। कुछ डिवाइसेस आपके अलग प्लेटफॉर्म पे हार्डवेयर पे रन कर रही हैं, कुछ आपके नेटवर्क पे रन कर रही हैं, और इसी के साथ साथ कुछ आपकी सर्विसेज आपको अलग से कम्युनिकेट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही हैं। तो IoT इकोसिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी विविधता है, कुछ हार्डवेयर के लिए, कुछ सॉफ्टवेयर के लिए और कुछ पर्सन्स के कम्युनिकेशंस के लिए। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। डायनामिक चेंजेस यानी अपने अकॉर्डिंग ही ना उपकरणों में क्या होते, डिवाइसेस में क्या होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए कोई पर्सन जाग रहा है, उसके फेस को रिकॉग्नाइज या उसकी एक्टिविटीज़ के थ्रू उसका मोबाइल का अलार्म बंद हो रहा है, या फिर कोई और भी सेंसिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स वर्क करना कम कर रहे हैं या ऑन कर रहे हैं या कम हो रहा है, तो ये अकॉर्डिंग जो भी इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग डायनेमिक चेंजेस ले लेता है ना। कोई पर्सन आ रहा है, उसके फेस को स्कैन कर रहा है, उसका डिटेल्स आगे इनपुट सेंड करवा रहा है, तो ऑटोमेटिक ये डायनामिक चेंजेस के अंडर में आ जाते हैं ना। यानी डिवाइसेस अपने आप ही क्या होती है, जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करके रिस्पॉन्स को आगे सेंड करती है।
देन आता है इनॉमरस स्केल, यानी बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, आपका जो डेटा होता है उसको प्रोसेसिंग के लिए, एनालाइज के लिए आगे सेंड किया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका डेटा स्टोर किया जाता है बड़े पैमाने पर, ताकि उस पर आगे जाके अच्छे तरीके से एनालाइजेशन किया जा सके। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। अब जब हम IoT इकोसिस्टम की बात करें तो सिक्योरिटी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतने वाइड एरिया पे हम IoT पे वर्क करते हैं, इतनी सारी डिवाइसेस, इतने सारे इंटरनेट के थ्रू हम हमारा वर्क कर रहे हैं, तो हमें ये सिक्योरिटी भी एक बहुत ही अच्छा पर्पस होता है। जब भी IoT से संबंधित कोई भी वर्क किया जाता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी का मुद्दा ध्यान में रखा जाता है कि ऐसा नहीं है कि अगर बिना सिक्योरिटी IoT डिवाइसेस बना दी जाए तो उनसे क्या की जा सकती है, छेड़खानी की जा सकती है, कोई भी उनका मिसयूज़ कर सकता है ना। तो सिक्योरिटी को भी IoT इकोसिस्टम के अंदर में हमें मिलती है और हमें उसका ध्यान भी रखना चाहिए। अगर हम कुछ भी IoT बेस्ड अपना आगे का जनरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी यानी आपस में एक दूसरे से कनेक्शन होना। कनेक्टिविटी नेटवर्क जो होता है एक्सेसिबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी के इनेबल्स होना चाहिए, यानी इस तरह का होना चाहिए आपका कनेक्टिविटी कि हर एक डिवाइसेस आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रही हैं ना। एक्सेसिबिलिटी नेटवर्क पर प्राप्त होती है, जबकि कंपैटिबिलिटी डेटा का यूज़ करने पर कंज्यूमर जो यूज़ कर रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है डेटा को, उसके अकॉर्डिंग आपकी कनेक्टिविटी कंपैटिबिलिटी डेटा को मेंटेन किया जाता है। तो ये सब हमारी किस में आ जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन इन IoT इकोसिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, बेहद सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करिए। इनमें क्या है कि आप लोगों को 1 लाइन 2 लाइन्स में इनकी डिटेल्स लिखनी होगी, क्योंकि क्या है कि आपसे आपके O लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि IoT की इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या है, या फिर इसकी टर्मिनोलॉजी इसमें क्या होता है, और IoT इकोसिस्टम आखिर है क्या, है ना। तो आपको इनके शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा IoT एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको IoT एप्लीकेशंस के बारे में बताया हुआ है, वैसा इसमें भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। और ये जो आपके IoT एप्लीकेशंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके O लेवल के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि पूछा जा सकता है IoT एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करें, तो आपको इन एप्लीकेशंस को क्या करना होगा, अपने एग्जाम में एक्सप्लेन करना होगा। जैसे वियरेबल हो गया, आप जानते हैं स्मार्ट वॉचेस हो गई, है ना, फिटबिट्स हो गए, जिस जो आपकी हर एक को हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रेस्पॉन्स देते हैं, स्मार्ट वॉचेस हो गई। अनदर वियरेबल ऐप इंक्लूड्स ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस। कुछ और भी वियरेबल ऐप्स होती है जो कि आपकी ग्लूकोज को मॉनिटरिंग करने के लिए बनाई गई होती है। ऐसी डिवाइसेस होती है जो कि ग्लूकोज सेंसर नामक एक छोटे से इलेक्ट्रोड का यूज़ करती है और उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से जानकारी को आगे सेंड करती है। ठीक है, तो ये आपको अनदर वियरेबल ऐप्स में हो गया। स्मार्ट होम आप जानते ही हैं, आजकल स्मार्ट होम्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स हो रही है कि आप घर के बाहर है और घर के बाहर से AC स्टार्ट कर दें। आपने बाहर अपने इस तरह की एक डिवाइस लगाई है कि जो भी पर्सन आ रहा है उसके फेस को रिकॉग्नाइज करके आप जहाँ भी बैठें वहाँ आपको बता देगी आपके घर पर कौन आया है। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आ जाता है, IoT एप्लीकेशन में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कनेक्टेड कार्स आ जाती है। कनेक्टेड कार्स में इस तरह से क्या होता है, एंटीनाज होता है, नाइट विजन डिवाइसेस लगाई जाती है, GPRS लगाया जाता है, और भी इस तरीके की फ्रंट रियर एंड कॉलिजन अलार्म लगाया जाता है ना, लैन कीपिंग सिस्टम, हर तरीके की जा रही है। कार में IoT को डेवलप किया जा रहा है कि अगर आपका पीछे कार के पीछे या आगे कहीं से टच होने वाली है तो आपको पहले से इन्फॉर्म कर दें। हेल्थ केयर से में क्या हो रहा है, IoT का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अभी आप देखते होंगे कहीं दूर बैठा रोगी भी है ना, कोई भी पेशेंट्स है वो कहीं और बैठा डॉक्टर से अपना इलाज बहुत अच्छे तरीके से करवा पा रहा है। कोई भी एक ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, IoT के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। डिवाइसेस ने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है कि दूर से डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि किसी पर्सन का फिटनेस का क्या रिकॉर्ड है, किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। और रोबोट्स इसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह रहे हैं, और डॉक्टर्स रोबोट्स के अकॉर्डिंग क्या करवा देते हैं अपना काम, वहाँ पे दूर बैठे डॉक्टर्स भी किसी पेशेंट्स की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को कवर करवाने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करवा रहे हैं। तो ये भी किस में आ गया, IoT एप्लीकेशन में आ गया। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल में भी आजकल अब जानते हैं लेबर्स का काफ़ी कम यूज़ हो रहा है, वहाँ पे हर चीज़ डिवाइसेस के थ्रू करवाई जा रही है, IoT एप्लीकेशंस के थ्रू। डिवाइसेस ही सारा वर्क वहाँ पे स्मार्टली तरीके से कर रही हैं। ठीक है, तो ये भी आता है आपका
स्मार्ट सिटीज़ रह गया, सॉरी यहाँ पे है ना, स्मार्ट सिटीज़ जैसे किस तरह से आपके वाटर का जो रिसोर्सेज किया जाए, या फिर साउंड पॉल्यूशंस हो गया, और भी किसी तरीके की एयर क्वालिटीज़ हो गई, अर्बन डेंसिटी हो गए, और ट्रैफिक हो गया, पार्किंग स्पेस हो गया, इन सब को देखते हुए किस तरह से स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाए, ये भी हमारे IoT के थ्रू हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप रोड पे अगर स्पीड आपकी 40 से ज़्यादा क्रॉस करती हो तो ऑनलाइन आपके पास चालान पेश कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, स्मार्ट सिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। आप देखते होंगे मेट्रोज बन रही हैं, ये सब किस में आ रहा है, स्मार्ट सिटीज़ में ही आ रहा है। स्मार्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर्स में भी, यानी कि कृषि में भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा IoT का यूज़ किया जा रहा है। ह्यूमंस का रोल कम हो गया और डिवाइसेस ही सारा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्री डिजिटलाइजेशन, फैक्ट्रीज में जो वर्क होता है वो भी अब क्या हो रहा है, IoT बेस्ड हो रहा है, IoT एप्लीकेशंस के थ्रू हो रहा है। प्रोडक्ट फ्लो मॉनिटरिंग, आपके जो प्रोडक्ट्स का फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग को भी IoT एप्लीकेशंस के थ्रू मेंटेन किया जा रहा है। इन्वेंट्री हो गया, आपका जो भी बिजनेस है उसकी इन्वेंट्री के मैनेजमेंट के लिए भी IoT एप्लीकेशंस का बेहद यूज़ हो रहा है, कि कब कौन सी आपके डिवाइस, आपकी इन्वेंट्रीज की कितनी रखी हुई आपके गोडाउन में और कितना आपने सेल कर दिया, इन सबको मैनेज करना, कितने प्रोडक्ट्स आपके हैं उनको स्मार्टली तरीके से मेंटेन करना आपके IoT एप्लीकेशंस में आता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ में भी IoT का यूज़ किया जाता है, जैसे आपके वेब कैमरेज हो गए, है ना, आपके CCTVs हो गए, और इसी तरह से CCTVs की फुटेज को आप अपने मोबाइल में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ये सब आपके IoT एप्लीकेशन में आता है। क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, हर एक प्रोसेस को क्या कर दिया गया, IoT एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग बना दिया गया है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करना, और क्वालिटी में कितना आपके जो प्रोडक्ट है वो कितना ऐड किया जाए कि क्वालिटी अच्छी बने आपकी प्रोडक्ट की, तो उसको भी IoT की डिवाइसेस के थ्रू मेंटेन किया जाता है। पैकेजिंग ऑप्टिमाइजेशंस, पैकेजिंग जैसे आपके जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी अच्छी तरह से पैकिंग की जाए, ये और इस तरह से पैकिंग की जाए कि उसमें एयर का पास ना हो वहाँ से, है ना, तो ये सब भी किस में आता है, IoT एप्लीकेशन में। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, आप अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करवा रहे हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, तो उन सब की रिकॉर्ड करना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पहुँचा है, ऑन द वे भी है तो कहाँ तक पहुँचा है, ये सब आपके IoT एप्लीकेशंस में आते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास में ये समझ में आया होगा कि IoT इकोसिस्टम आखिर है क्या, यानी हर तरफ हमें IoT इकोसिस्टम में क्या डिवाइसेस आपस में एक तरह से कम्युनिकेट कर पा रही विदाउट ह्यूमन इंटरफेस के, है ना। तो यही हमारा IoT इकोसिस्टम है कि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पा रही है, रिकॉर्ड डेटा इनपुट किया जा रहा है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, और उसे आगे फर्दर प्रोसेस के लिए सेंड किया जा रहा है। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।